सीधे स्वस्थ सहज आसन में शरीर ढीला छोड़ देना, कमर थोड़ी सीधी रखना। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही आप भीतर की ओर मुड़ते हो और देखना शुरू हो जाता है। यही देखना जारी रहना चाहिए, यही देखना निरंतर बना रहना चाहिए। यही देखना एकमात्र हम सबका स्वभाव है। ये देखना क्रिया नहीं है, ये देखना किसी प्रकार का भी एक्शन नहीं है, ये हम सबका स्वभाव है। अपने स्वभाव में स्थित हो जाना, जो होने के लिए आए हैं वो हो जाना एकमात्र मानवीय धर्म है। तुम जागना ठीक उसी तरह जैसे बाहर की ओर जागे हो। बाहर की आंखों से जो देख रहा है बाहर के जगत को, वो भीतर भी देख सकता है। वही शिव नेत्र, थर्ड आई, वो डिवाइन आई, इनर आई, जो बाहर की चमड़े की आंखों के माध्यम से बाहर के जगत को देखता है, वो अपने भीतर भी देख पा रहा है। वो निरंतर जगा है, वो निरंतर जगमगा रहा है। तुम स्वयं हो शिव नेत्र, तुम स्वयं हो देखने वाले, तुम स्वयं हो एकमात्र साक्षी दृष्टा चेतन आकर्ता हो। तुम स्वयं देखने वाले हो। तुम ही हो शिव नेत्र, तुम ही हो थर्ड आई, तुम ही हो आत्म स्वरूप, तुम ही हो जगमगाते महासूर्य। अगर तुम बाहर देख सकते हो तो भीतर भी देख सकते हो। अपनी ओर मुड़ करके देखना, वाच करना, डायरेक्टली वाच करना। अपने भीतर के चारों ओर फैले हुए अंधेरों को देखते रहना। ये अंधेरे जो हमने स्वयं पिरोए हैं, इनको देखने में थोड़ी हिम्मत, थोड़ा साहस जुटाना। ये अंधेरे बहुत बहुत जन्मों से पले हैं, बहुत गहन अंधेरे हैं, परंतु बहुत जल्दी छट जाते हैं जब तुम जागते हो। जब तुम देखने की प्रक्रिया में उतरते हो तो जैसे चोर को देखते ही चोर भाग निकलता है, ठीक इसी तरह ये तमाम अंधेरे विचार, विकार, विकल्प, वृत्तियाँ, ये सारा का सारा माइंड अपने आप भाग खड़ा होता है। आप कहते हो महाराज मन टिकता नहीं। अरे मेडिटेशन में मन को टिकाना नहीं, मेडिटेशन में मन को लगाना नहीं, इसे लगाना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं, मोड़ना नहीं, मारना नहीं, दबाना नहीं। मेडिटेशन में माइंड को देखना है, माइंड की एक्टिविटी को देखना है, माइंड को लगाना ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कहीं कछु किसी प्रकार की कोशिश, प्रयास, प्रयत्न करना ही नहीं। हमें केवल जागे जागे जो भीतर हो रहा है उसको देखना है। मनस्थल के ऊपर जो जो हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की ट्रैफिक है, उसको जागे जागे देखते रहना। मन की एक्टिविटी को जागे जागे देखते रहना, अर्थात मन से हट करके मन की एक्टिविटी को देखना। तुम देखने वाले हो, तुम दृष्टा हो, निष्पक्ष ऊर्जा हो। हम सबका स्वभाव है एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना। हम अपने स्वभाव में लौटे। हम क्यों माइंड के स्वभाव के साथ इतना जुड़े हैं कि हम माइंड ही हो गए हैं? हमें क्या जरूरत है अपना स्वभाव छोड़ करके दूसरे के स्वभाव को अपनाने की, जबकि हमारा स्वभाव स्वयं का जगमगाता महासूर्य है। हम क्यों ना उसको स्वयं अनुभव करें, हम क्यों ना उसको स्वयं लौटा लें मन के कीचड़ से, मन के अंधेरों से, मन के तमाम विकारों से अपने स्वभाव को, अपनी सुरती को, अपनी चेतना को लौटा लें। अपनी कॉन्शियसनेस को पुनः पुनः वापस अपने स्रोत में, अपने कॉन्शियस में पुनः पुनः लौटाते चले जाना।
वापिस लौटाना, लौटते चले आना। तुम देखने वाले हो, कहीं दखल मत देना। माइंड की एक्टिविटी में, मन के तमाम कार्यकलाप में, गतिविधियों में आपका कोई धर्म नहीं है दखल देने का। वो मन का स्वभाव है, उसे अपने स्वभाव में रहने दीजिएगा। तुम मन से हटते चले आइए। जो मन से हटते चले आओगे, माइंड स्वतः ही स्थिर होने लगेगा। वो तुम्हारे बिना कहीं जा ही नहीं सकता। वो तुम्हारे बिना दाएं बाएं, पास्ट में, फ्यूचर में कहीं जा नहीं सकता जब तक आप उसके साथ आइडेंटिफाइड नहीं होते। जब तक आप उससे हटे रहते हो, माइंड ठहरा रहता है। माइंड स्थिर, शांत, मौन, मुदित भाव में तेरे अंतर्गत होता चला जाता है। क्या गजब की सुपर साइंस है कि तूने माइंड के प्रति कोई डीलिंग नहीं करना। माइंड के प्रति तुम जागे रहना। तुम स्वयं अपने स्वभाव में स्थित होते चले जाना। तुम एक न्यूट्रल एनर्जी, निष्पक्ष ऊर्जा देखने वाले हो। तुम अपने स्वभाव में रहना। तुम नॉन डूअर होकर के माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। मन को लगाना नहीं, मन के स्वभाव को समझना। मन को देखने वाले होना, विचारों की गति को देखने वाले होना। तुम पल पल जागे रहना। तुम पल पल वर्तमान में रहना। अपने अंतस को एनलाइटन कर लेना। मन से थोड़ा थोड़ा हट करके तुम स्वयं अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में, अपनी सुरती में लौटना। ये सबसे ऊंचा एडवेंचर है। अपनी पहचान, अपने घर वापस लौटना। अपने से अपनी तलाश, अपनी खोज, अपनी पहचान कर लेना। सभी समस्याओं का समाधान केवल एकमात्र इसी जागरण में है। तुम जागना। Meditation is an elixir of life. Meditation is a nectar for your good health. It's a tonic for your good health. Meditate more and more. Go deeper, 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 still deeper. And be watchful. अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना। यही डीपनेस है। पुनः पुनः जागना। मन से हट करके मन की गति को देखने वाले होना। सारा दिन जो हम माइंड में फीड करता है, अपने चित्त में फीड करता है, अपने कंप्यूटर में फीड करता है, मेडिटेशन के समय वो सब सामने आता है। आप देखने की हिम्मत रखना। जो तूने दूसरों के बारे में कचरा इकट्ठा किया है, जो तूने नेगेटिव पॉजिटिव दूसरों के बारे में फीड किया है, अपने ही भीतर के कंप्यूटर में, चित्र रूपी कंप्यूटर में, वही उठ के तेरे सामने आता है। चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, तेरा अपना है। इसलिए तनिक मात्र भी घबराना नहीं। माइंड रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, होने देना। आप तनिक मात्र भी उसके साथ आइडेंटिफाइड नहीं होना। आप जागे जागे देखते रहना। जो ही तुम अपनी सुरती वापस लौटा लेते हो, माइंड भी वापस लौटने लगता है। ये ठहरने लगता है, स्वतः ही ऑटोमेटिक होता है। आपको कुछ करना नहीं। भीतर की राह पर तुम केवल नॉन डूअर हो जाना। तुम अकर्ता होकर के देखते रहना।
जहां जहां तेरा तालमेल बैठ जाए, जिस जिस सत्संग में तेरा तालमेल बैठ जाए, जिस जिस जागे पुरुष के साथ तेरा तालमेल बैठ जाए, समझ लेना जन्मों जन्मों का संबंध है। जिसके साथ तेरा तालमेल स्पिरिचुअली बैठ जाए, जहां तेरी अट्रैक्शन, आकर्षण, तेरा मन, तेरा चित्त झुक जाए, ऐसा तालमेल जिसके साथ बैठ जाए स्पिरिचुअली, आत्मिक तल पर, वही है गुरु पूर्णिमा। उस परम घटना का नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा नमः, 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 श्री गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, ओम गुरुवे 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 नमः। Oh my loving, living Master, lead me from darkness to light. I go before you, I surrender unto you, I am yours. Om Guruve Namah, Om Guruve Namah, Omkar Guruve Namah, Om Guruve Namah.
दर्द से मेरा दामन भर दे, प्रभु प्यास से मेरा दामन भर दे। ओ प्रीतम, ओ साहिबा, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे परम पिता, मेरे मुर्शिद, दर्द से मेरा दामन भर दे। गुरु पूर्णिमा सार्थक हो जाए, ये महोत्सव सार्थक हो जाए, ये पावन पवित्र उत्सव सार्थक हो जाए मेरी जिंदगी में। अगर तो थोड़ा प्यार, प्रेम, प्यास का आलम जगाए। दर्द से मेरा दामन भर दे, प्रभु प्यास से मेरा दामन भर दे। फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे। तुझसे चांद सितारे कब मांगे थे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे तुझसे चांद सितारे कब मांगे, दर्दे दिल बेदार नजर दे, फिर चाहे दीवाना कर, फिर चाहे दीवाना कर, दर्दे दिल बेदार नजर दे, फिर चाहे दीवाना कर, फिर चाहे दीवाना कर दे। बाहर का सूरज तो हर दिन देख चुकी, बाहर उगता
सूरज तो रोज देख चुके, बाहर उगता सूरज तो हम देख चुके, भीतर की कोई किरण उगा दे, फिर चाहे दीवाना करे, फिर चाहे दीवाना करे। प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास, प्रभु की दीवानगी से ही ये माइंड भरपूर होता है, ये मन भरपूर होता है। इससे कम कम कितना भी मिल जाए, कितना भी प्राप्त हो जाए, कितने भी तुम ग्रेट बन जाए, महान बन जाए, कितनी भी तुम चीप पॉपुलैरिटी के मालिक हो जाए, तुम कितने भी हिस्टोरिकल फिगर हो जाए, परंतु संतुष्ट नहीं हो सकोगी, तृप्त नहीं हो सकोगी, परिपूर्ण नहीं हो सकोगी, तुम तनिक मात्र भी अपने मन के मालिक नहीं हो सकोगी। मन भरता ही एकमात्र प्रभु प्यास, प्रभु दर्द, प्रभु दीवानगी से है। कितनी सुंदर अनेक्डोट है, कहानी है। विक्रमादित्य अपना सारा खजाना किसी फकीर के भिक्षा पात्र पर कुर्बान करता है, किंतु उस भिक्षा पात्र में कुछ भी नहीं ठहरता। सारा खजाना उड़ेल दिया, भिक्षा पात्र खाली का खाली है। हैरान होकर के कहता है फकीर साईं, ये कैसा चमत्कार है? चमत्कार नहीं, रियलिटी है, वास्तविकता, कोई मिरेकल नहीं। ये एकमात्र वास्तविकता है, रियलिटी है। ये खप्पड़, ये भिक्षा पात्र जो तेरे द्वार पर मैं लाया हूं, ये दिल का बना हुआ है, माइंड का बना हुआ है। ये भरता नहीं, आज तक किसी से भरा नहीं। सिकंदरों का सिकंदर भी इसको भर नहीं सका, भरपूर नहीं होता। और राजा विक्रमादित्य, अगर तूने अपने माइंड को भरना, भरपूर करना, अगर ये कहीं संतुष्ट तृप्त होता है, अगर ये कहीं तृप्त होता है, अगर ये कहीं सैटिस्फाइड होता है, अगर ये कहीं भी संतुष्ट होता है, तो केवल एक प्रभु प्रकाश से, प्रभु प्रेम से, हकीकी इश्क से, एकमात्र प्रभु की आशिकी से होता है। जिन्होंने उस इश्क में, उस आशिकी में कदम उठाए, वही इस धरती पर टोटल लाइफ जिए। वो ग्रेट नहीं, टोटलिटी में जिए। और जो टोटलिटी में जीता है, टोटल लाइफ जीता है, बाहर भीतर जाग करके जीता है, एकमात्र प्रभु प्रेम में डूब कर जीता है। उसकी प्यास, दर्द, दीवानगी में अपने माइंड को पूरी तरह क्लांसिंग में उतारता है, अपने माइंड का स्नान किए रखता है, अपने माइंड को जोड़े रखता है, उस सुरती में उतरे रहता है। वही एकमात्र संतुष्ट, तृप्त और संपूर्ण होकर के जीता है। ये माइंड भरता ही एकमात्र प्रभु प्यास से है, एकमात्र हकीकी इश्क से है। मिजाजी इश्क से आज तक कोई भरपूर नहीं हो सका। गर हुआ तो हकीकी इश्क में हुआ। यही है टोटलिटी। भीतर बाहर जाग करके जिया, भीतर बाहर संपूर्ण होके जिया। सिकंदरों के सिकंदर भी खाली हाथ गए, अधूरा जीवन जिया। और जो जो उसके द्वार पर पहुंचे, जहां जहां तालमेल बैठ गया, वो कुर्बान हो गए। उन्होंने अपना आप मिटा करके भी उस मालिक को पाया, अपने भीतर को संतुष्ट, तृप्त करके जिया, अपने माइंड के मास्टर होके जिया, माइंड को अपने अनुकूल करके जिया, अपने हाथ में रख करके जिया, अपनी जिंदगी को अपने हाथ में रख के जिया। किसी के हाथ दे करके नहीं जिया, अपने हाथ जिया। जो वो इस जिंदगी की कीमत डाल गया, वही एकमात्र
सुखद स्वस्थ आनंदमय जिया, वही एकमात्र एनर्जी का मालिक होके जिया, वही एकमात्र बाहर भीतर जाग करके जिया। यही है गुरु पूर्णिमा का संदेश। भीतर जाग, ओ मनुआ तू जाग जाग। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, ये सो अवसर जगाने आया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, ये सो अवसर जगाने आया। गुरु पूर्णिमा मनाने आया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, तेरो समय जागने को आया।